अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हॉल में हूँ सुहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये 20 एम्पियर का चार्जर है, 230 वोल्ट 12 एम्पियर 12 वोल्ट 20 एम्पियर। तो इसमें मसला ये है कि ना बैटरी को ख़राब कर रहा है, तो चार्ज किए जा रहा है और ये जो ना कटअप नहीं हो रहा। तो बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है और आसान हल जो है ना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सा जो है ये फॉल्ट है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जो है ना उसको लाइक भी ज़रूर किया करें, तो इससे ये कि हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा कि आप जो है ना किस एरिया से, किस सिटी से हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो ना हम प्लग इसको लगा देते हैं, तो प्लग लगा के चेक करते हैं कि आया हमारा चार्जर ऑन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। कस्टमर का तो यही कहना है कि मेरी एक बैटरी जो है ना ख़राब हो गई। तो ये एक टेक्नीशियन से, कारीगर से होकर आया है मेरे पास। तो इसको जो है ना सबसे पहले हम जो है ना इसके आउटपुट के वोल्टेज कंफर्म कर लेंगे कि आया इसके आउटपुट के वोल्टेज तो ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होंगे तो चार्जर भी आपको जो है ना ब्लास्ट ख़राब हो सकता है और या बैटरी को भी ख़राब कर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये के आउटपुट के वोल्टेज जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं कि वो भी ठीक से ग्लो करता है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये लोड भी उठा रहा है। मतलब ये कि हमारा चार्जर तो ओके है, मगर ये बैटरी को जो ना ख़राब कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है? तो 12 वोल्ट का बल्ब जो है चिमटियों पे हमने लगा दिया, जो बैटरी वाली चिमटियाँ हैं चार्जर की, तो वहाँ पर लगा दिया। आप देख सकते हैं बल्ब जो है ना डायरेक्ट जल रहा है। तो मतलब ये कि इसी वजह से जो है ना इसकी ये चार्जिंग कर रहा है, मगर ये कि कटअप नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक जो है ना बंद नहीं हो रहा। तो ये इस वजह से जो है ना बैटरी इसकी ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर 75N75 लगा होता है और 4145 भी आप लगा सकते हैं, 3205। तो ये आप देख सकते हैं ये किसी कारीगर ने जो है ना इसको लगाया और ये इसके डायोड ख़राब थे। तो सिर्फ ये डायोड चेंज किए और इसको जो है काफ़ी इससे भारी रकम जो है ना इससे ले ली। तो ये बंदा हमारे पास आया तो इसको हमने सारा जो है ना डिटेल बताई है इनको। खैर अभी जो है ना इसके ये दो पॉइंट जो है ना आपस में ये भी उन्होंने टच कर लिए थे। तो वजह क्या थी, क्यों टच किए? तो ये दोस्तों, कभी भी अगर आप काम करते हैं या कोई आप टेक्नीशियन नहीं भी हैं तो आप इसको जो है ना कारीगर को ये कहें कि इसको आप जो है ना डायरेक्ट मत किया करें। हाँ, अगर आपको जो है ना डीसी लोड चलाना है तो आप भले डायरेक्ट कर लें, बाकी बैटरी के लिए ये ठीक नहीं है। दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये अपनी वैल्यू जो है ना बिल्कुल कम बता रहा है। आया बोर्ड में कम बता रहा है या इसकी ये ख़राब हो चुका है? क्योंकि इसको डायरेक्ट किया हुआ था। तो इसको सबसे पहले बोर्ड से हम निकाल लेते हैं। तो ये मॉसफेट जो है ना बोर्ड से निकाल के फिर चेक कर लेते हैं। ये आप टाइम बचाने के लिए जो ना हमने यहाँ से बोर्ड से निकाल दिया। अब मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर रखकर हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ना अपनी रीडिंग ठीक दे रहा है, मगर ये बोर्ड में जो ना रीडिंग सही नहीं दे रहा। तो इसको जो ना चेक करने का दोबारा जो ना कंफर्म कर लेते हैं कि आया ये इसमें कोई मसला तो नहीं, लीकेज तो नहीं है। तो इसको हमने हाथ से और डिस्चार्ज किया इसको। अब दोबारा से चेक करें तो ये दोबारा से अपनी वैल्यू ठीक दे रहा है। तो यहाँ पर ये कि 4145 लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये लगाया करें, ये बेहतर होता है। 75N75 काम तो वो भी अच्छा करता है, मगर ये हम ज़्यादातर वही 75N75 ही लगाते हैं। तो उसके वोल्ट भी ज़्यादा है और एम्पियर भी ज़्यादा है। तो इसको जो ना बोर्ड में लगा लेते हैं। फ़िलहाल तो रीडिंग अपनी सही दे रहा है बाहर। तो बोर्ड में लगा के देख लेते हैं कि आया इसका मसला है या कुछ और भी बोर्ड में मसला है। कि हो सकता है कि इसकी आईसी ही ख़राब हो, LM358 या उसके आसपास बगल में जो रजिस्टर है वो ख़राब हो। तो सबसे पहले इसको जो ना बोर्ड में लगा के अच्छे से इसको टाँका कर लेना है हमने। तो टाँका करके जो है ना फिर चेक करेंगे। टाँका करते वक्त ये ध्यान रखें कि टाँका जो है ना आपस में टच ना हो। अगर टच हो गया तो फिर वही जो है ना आपकी डायरेक्ट वो चलेगा, फिर वही आपकी बैटरी जो है ना उसको ख़राब कर देगा। तो दोस्तों, ये हमने जो है इसको टाँका कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारा यूट्यूब चैनल
सिंध विलेज टेक्निकल हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों ये तार जो है ना ये लगाने में मुश्किल हो रहा था, सीधे तार से जो है ना हमने इसको कनेक्ट कर दिया चिमटियों पे। तो अब देख सकते हैं बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अब जब इसको हम शॉर्ट करते हैं ना तो यही ये नहीं स्विचिंग कर रहा है, तो ये स्विचिंग भी कर रहा है और ये मॉस्फेट हमारा ठीक है। तो दोस्तों अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में। तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।